नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। खुशियों की सौगात इस बार बिहार में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर बिहार कांस्टेबल की वैकेंसीज आ चुकी हैं। 19,838 वैकेंसीज देखने के लिए मिल चुकी हैं। इसके बाद आने वाली वैकेंसीज और भी बड़ी और भी धमाकेदार होने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले ही बिहार के अंदर बजट पेश किया गया है। उसमें कई सारी चीज़ों को रखा गया है, कई सारी चीज़ों को बताया गया है। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किससे रिलेटेड, तो वो वैकेंसी से रिलेटेड बात है। तो कई सारी नई वैकेंसीज आपको आने वाले महीनों में देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें बिहार एसआई की वैकेंसीज तो आप जानते हैं कि अपकमिंग होगी। इसके अलावा भी कई सारी वैकेंसीज आपके लिए आ सकती हैं। और टोटल कितनी आ सकती हैं, तो 52,000 के आसपास, 52,000 के आसपास वैकेंसीज आने वाले महीनों में आपके लिए आ सकती है। हो सकता है कि ये 2-2.5 महीने में सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं वो जारी कर दी जाएँ और उसके बाद उनके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया जाए। मतलब इनकी नोटिफिकेशंस आने वाले 2-3 महीने में आपके सामने जारी की जा सकती है। वो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, किस किस विभाग में है, एक बार जल्दी से उसे हम जान लेते हैं। देखिए, दैनिक भास्कर में रिसेंटली एक न्यूज़ छपी थी जिसमें बताया गया कि 4 विभागों में अफसरों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। बेसिकली इसमें न्यायिक सेवा के लिए या न्यायिक सेवा वाला जो विभाग अपना मिल जाएगा, उसमें कुल मिला के 176 अधिकारी जो होंगे उन्हें नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद बिहार कर्मचारी आयोग के अंदर BSSSC में 12,437 कर्मियों के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। मतलब बेसिकली इसके लिए भी विज्ञापन जारी करेंगे, ये बात भी कही गई है। मतलब 12,437 कर्मियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। और ये वाली वैकेंसीज में आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है, इसके अंदर आपको बिहार CGL की वैकेंसीज नज़र आ सकती हैं। इसके अंदर यहाँ पर आपको बिहार CGL की वैकेंसी नज़र आ सकती है। तो देखिए, मैं पिछले लंबे समय से ये बात कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसमें से कांस्टेबल की थी, उसकी नोटिफिकेशन आ गई। एसआई की वैकेंसी है, उसकी नोटिफिकेशन मान के चलिए 1 महीने के अंदर अंदर आ सकती है। भाई 1 महीने का मतलब ये है कि कल भी आ सकती है और हो सकता है कि 29 दिन बाद भी आए, मगर 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन आ सकती है बिहार एसआई की। 2,000 के आसपास पद हो सकते हैं जो कि बिहार एसआई के होंगे, नई वैकेंसी अगर आप देखेंगे। इसके बाद मैंने कहा बिहार CGL की अच्छी खासी धमाकेदार भर्ती आएगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो वैकेंसीज नहीं आई हैं बिहार CGL की। तो यकीन मानिए बिहार CGL की भी अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पर आएंगी। कब आ सकती है, तो 2 से 3 महीने के अंदर ये सारी वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है। 100% उम्मीद है कि ये 2 से 3 महीने में वैकेंसीज जारी की जाएंगी। और ऐसा मैं इतने कॉन्फिडेंट बेसिस पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नवंबर के आसपास बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे। और उससे पहले सरकार अपनी तरफ से, देखो, कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहेगी। सरकार यही चाहेगी कि भाई मैं हर एक राज्य में रहने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं संतुष्ट कर पाऊँ, और मैं ये सुनिश्चित भी कर पाऊँ कि भाई जो मैंने वादे किए थे, मतलब सरकार ने जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं उन वादों को उन्होंने पूरा भी किया है। तो यकीन मानिए ये वैकेंसीज आपको आने वाले समय में नजर आएगी। इसके अलावा BPSC में 16,513 अलग अलग श्रेणियों के कर्मियों की नियुक्ति यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। तकनीकी सेवा आयोग में 29,735 पद का विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव से पहले पूरी होगी। ये बात अगर आप लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो ये ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट है कि भाई इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया, मतलब अपॉइंटमेंट तक की बात की जा रही है। तो यकीन मानिए ये सारी वैकेंसीज आपको जल्दी ही नज़र आ सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैकेंसी जो हमारे लिए आती हुई नज़र आएगी वो बिहार एसआई की, जिसका वेट बहुत लंबे समय से विद्यार्थी कर रहे हैं। उसके बाद यकीन मानिए ये बिहार CGL की वैकेंसी जो होगी ये बहुत बड़ी होगी, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी ऐसा है बिहार का जो चाहता है ये फॉर्म भरना। मगर अभी पिछले समय से अगर आप देखेंगे 1-1.5 साल से, तो ये वैकेंसीज आपको पता है बिहार एसआई वाली लास्ट ईयर आई थी, वो 2023 वाली। 2024 के अंदर भैया एग्ज़ाम पूरा फाइनलाइज हुआ, कंडक्ट हुआ। पहला पेपर तो आप जानते हैं कि कंडक्ट होने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो लगभग आपको पता है पूरी हो चुकी है। ज्वाइनिंग लेटर वाइनिंग लेटर मिल चुके हैं। तो नई वैकेंसी आपको पता है यहाँ पर अब ये आती हुई नजर आएगी, और बिहार CGL की भी बड़ी भर्ती आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा ये तकनीकी सेवा आयोग के अंदर भी 29,735 पद जो हैं वो जारी किए जाएंगे। और कब, विद इन 2 और 3 मंथ्स आप देखेंगे ये सारी नोटिफिकेशन आ जाएंगी। 2 और 3 मंथ्स में सारी की सारी नोटिफिकेशन, तभी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, मेंस करवाएगा। तो आपको पता है कुछ पेपर यहाँ पे मेंस से रिलेटेड भी होंगे, एसआई में भी मेंस होगा। तब जाकर आप कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर पाएंगे कि ज्वाइनिंग या नियुक्ति पत्र जो है वो बेसिकली बांटे जा सके चुनाव से पहले, और यही सरकार की मंशा भी है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ठीक है सर, वैकेंसीज तो क्लियर हो गई,
कौन सी आने वाली है, कौन सी आ गई है, तैयारी अब शुरू कर देगा डेफिनेट बेसिस पे। अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिहार कांस्टेबल के तो हमने ऑलरेडी बैच आपके लिए लॉन्च कर ही दिया था, ठीक है। ये वैकेंसीज मैंने यहाँ पर भी अलग से आपको बता रखी हैं कि इसका जो बेसिकली जानकारी है ये दी गई थी विजय चौधरी के द्वारा विधानसभा में। तो हम जानते हैं कि अभी हमारे कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 100% तक कैशबैक भी आपको प्राप्त हो सकता है। और इतना ही नहीं, यदि आप हमारे पहले से पेड यूज़र हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का होली डिस्काउंट भी मिलेगा। और हमने बहुत शानदार कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च कर रखे हैं। बिहार कांस्टेबल की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो पराक्रम 2.0 बैच यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर ऑफर प्राइस आप देखेंगे तो 3,000 रुपये का बैच है, केवल अभी ऑफर में आपको 400 रुपये का मिल रहा है। और ये ऑफर अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल 22 मार्च तक ये ऑफर यहाँ पर आपको नज़र आता है। उससे पहले इस बैच में आप जुड़ेंगे तो ये बैच केवल आपको 400 रुपये में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे पास बिहार एसआई का भी आपको बैच मिल जाएगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी बैच मिल जाएगा। मतलब बिहार से रिलेटेड हमारे पास जितने बैचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे ना, उन सभी पे अप टू 90% का डिस्काउंट, अप टू 100% तक का कैशबैक, इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। मगर मेन कांस्टेबल का आपको यहाँ पर बैच मिल जाएगा और बिहार दरोगा का दरोगा 2.0 भी हमारा बैच जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी वो जानकारी मैंने पहुँचा दी होगी। मैं आने वाले समय में एक एक करके इन पर वीडियो बनाऊंगा कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे सीजीएल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या हाइट वाइट तो नहीं उसमें चाहिए होती है, और यदि चाहिए होती है तो कितनी हाइट, क्या एज लिमिट, इन सब पर भी अलग अलग से इवेंट कर देंगे ताकि आपको पता चले कि आप एलिजिबल हैं भी फॉर्म भरने के लिए अभी से या नहीं हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।